कोई मुझे न्योता घालने आएगा तो मैं भी न्योता घालने में कम नहीं हूं। ना मैं गलत काम करती, ना मैं गलत काम सहती। ये बोल हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री किरण चौधरी के। भिवानी में अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बात करते हुए किरण चौधरी ने सीएम खट्टर से लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा सबके हमलों का बारी बारी जवाब दिया। और जवाब कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि जवाब सुनकर आप कहेंगे कि किरण चौधरी तगड़े फॉर्म में हैं और अब वो अपने विरोधियों को लेकर चुप बैठने वाली नहीं है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि किस नेता को किरण चौधरी ने क्या जवाब दिया। किरण चौधरी ने आरोप लगाया कि जब सीएम भिवानी आते हैं तो नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है, अन्यथा भिवानी की नहरों में पानी नहीं आता। इसके जवाब में सीएम खट्टर ने कहा था कि अब वो भिवानी आए हैं तो किरण चौधरी को दिन में तारे नजर आ रहे होंगे और वो जल्दी ही अपना झोला उठाकर यहां से भागती नजर आएंगी। सबसे पहले किरण चौधरी ने सीएम के इसी बयान पर पलटवार किया, मगर हैरानी की बात यह रही कि सीएम की इस तीखी टिप्पणी पर भी किरण चौधरी का रुख बेहद नर्म दिखाई पड़ा और उन्होंने तीखा बोलने की बजाय अपने क्षेत्र की जनता पर सारी बात डाल दी। किरण ने कहा कि वो सीएम की इज्जत करती हैं और वो किसी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगी। हालांकि उन्होंने आगे जोड़ा कि दिन में तारे दिखाने वाली तो उनके क्षेत्र की जनता है, इसलिए जनता ही सब कुछ तय करेगी। सीएम के बाद किरण चौधरी ने हुड्डा पिता पुत्र को भी निशाने पर लिया, मगर आगे बढ़ने से पहले आप उनकी सीएम के बयान पर दी गई ये प्रतिक्रिया सुनिए। मैडम जी, हमने सीएम के सामने ये बात रखी थी। वो कह रहे हैं कि किरण चौधरी आरोप लगाती है और जब मैं आता हूँ तो उनको दिन में तारे दिखते हैं। वो भागने की तैयारी करेंगे अब मेरे दौरे के साथ। भैया, मैंने उसी समय जवाब भी दे दिया था। जो है अभी दोबारा से मैं कहना चाहती हूँ कि सीएम साहब की मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ। मुख्यमंत्री हैं वो प्रदेश के, तो इसलिए उस नाते जो है उनकी इज़्ज़त पूरी है। और मैं तो अपशब्द किसी के बारे में भी कभी कहा नहीं। दिन में तारे जो हैं मेरे को दिखाने वाले जो हैं ना, मेरे लोग हैं। और अगर दिन में तारे दिखाएंगे तो भैया अपने दिन में तारे देख के घर बैठ जाएंगे। ऐसी कौन सी बड़ी बात है। और लोग, जनता सर्वोपरि है। वो अगर ये देखेगी कि भाई किरण चौधरी से सेवा करवानी है तो ज़रूर अपना मत का दान देगी और मुझे आगे बढ़ाएगी। और जनता अगर ये सोचेगी कि मैं किसी लायक नहीं हूँ तो मुझे घर बैठाएगी। और मैं जनता के लिए सेवा करने के लिए आई हूँ। चौधरी बंसी लाल जी का नाम लेके, सुरेंद्र सिंह जी का नाम लेके, ये जो उनका अधूरा काम है वो पूरा करने के लिए आई हूँ। और जनता ने अगर मौका दिया तो वो काम ज़रूर मैं और श्रुति आगे पूरा करेंगे। और जनता ने अगर ये सोचा कि नहीं करना है तो फिर अपने आराम से घर में बैठेंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक जिक्र होता है कि जनता के लिए हैं हम, यहाँ कोई जबरदस्ती थोड़ना है किसी के साथ। कांग्रेस भी किरण चौधरी के पीछे पड़ी है। और कांग्रेस भी किरण चौधरी के पीछे पड़ी है, बीजेपी भी किरण चौधरी के पीछे पड़ी है। तो तुम लोग तो राजी हो, भिवानी वाले हो कि तुम लोगों का वजूद इतना है। पूरे हरियाणा के अंदर चर्चा रहती है कि सारे लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं। पीछे किसके पड़ते हैं? इसलिए पढ़ते हैं ना कि ये कहीं आगे आगे ना निकल जाए। सीएम का जनसंवाद चल रहा है तो ये जो है, इसलिए हमेशा बात याद रखो, पीछे अरे गहरे के तो पीछे पड़ते नहीं है। अब जो है भिवानी वालों को इस बात को समझना चाहिए कि तुम्हारे पास कितनी मजबूती है। उस मजबूती को और आगे कैसे तगड़ा करना है, ये भिवानी के लोगों ने करना है। भिवानी, महेंद्रगढ़, दादरी के लोगों ने। सीएम की तीखी टिप्पणी का बेहद सरल और सधा हुआ जवाब देने के बाद जब बारी हुड्डा पिता पुत्र की आई तो किरण चौधरी अपने उसी बोल्ड और मुंहफट अंदाज में नजर आई जिसको लेकर वो हमेशा जानी जाती रही हैं। उन्होंने कहा कि वो रात को सीएम बनकर नहीं सोती और जब कोई नेता खुद को ही सबसे बड़ा समझने लग जाए तो ऐसे में काम नहीं चलता। इसके बाद किरण चौधरी ने दीपेंद्र हुड्डा पर भी हमला बोला। दरअसल हुआ यूं कि हाल ही में दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कार्यक्रम के दौरान भिवानी जिले में एशिया की सबसे बड़ी IMT यानी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनाने की घोषणा की थी। इसको लेकर जब किरण चौधरी से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कर दिया कि पहले हुड्डा पिता पुत्र ये बताएं कि उन्होंने अपने 10 साल के राज में भिवानी को क्या दिया। एक सड़क तो बनवाई नहीं गई। कोई बिना जिम्मेवारी के यहाँ आकर कुछ भी बोल जाए तो मैं उसे कुछ नहीं मानती। अब आप खुद सुनिए कि हुड्डा पिता पुत्र पर किरण चौधरी किस कदर बरसती नजर आई। कब तक बन जाएगा संगठन? 8 साल से नहीं। अरे भैया, संगठन बनेगा जब बन जाएगा। नहीं बनेगा तो ना सही, हम तो काम कर ही रहे हैं। हमने कभी संगठन, आप जानते हो, हमने तो काम जो है इतने सालों से बगैर संगठन के काम करा है। और जिन्होंने बनाना है ये उनसे पूछो, उनसे क्यों नहीं बन पा रहा है संगठन। भिवानी में दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा सबसे बड़ी IMT बनाई जाएगी एशिया की। क्या किस प्रकार देख रहे हैं इस चीज़ को? देखो, संकल्प पत्र तैयार तब करा जाता है जब क्या कहते हैं पार्टी की तरफ से होता है, ठीक है ना। तो ये कौन सा संकल्प पत्र है, पहली बात तो ये मुझे नहीं मालूम। सच्ची बात ये है। और
जो है, जो भिवानी के लिए अगर कुछ करेंगे तो हम ज़रूर आगे उसको बढ़ाएंगे, क्यों नहीं हम करेंगे। और कोई और आके यहाँ पे कुछ भी बोल जाए उसका मैं कुछ मानती नहीं हूँ, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसे ही कुछ आके कोई भी बोल जाए तो उससे क्या फ़ायदा। देखिए 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो राज किया उस समय ये जो IMT वगैरह इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं आया? हाँ, तो ये तो आपको पूछना चाहिए था ना, ये संकल्प पत्र ये आप उनसे पूछते कि 10 साल तक हमारी जो है सड़क तक नहीं बनाई। देखो एक बात मैं बताती हूँ, गुटबाजी हम तो करते नहीं, है ना, हम तो अपना काम कर रहे हैं। गुटबाजी अगर कोई कर रहा है तो वो उसी को क्या कहते हैं, उसके खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा, और भुगत के देख भी लिया, है ना। हम तो गुटबाजी करने में विश्वास रखते नहीं बिल्कुल भी। लेकिन कोई अपने आप को जो है ये समझे कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, तो वो तो राजनीति के अंदर ऐसे होते नहीं। आज हरियाणा के अंदर बहुत अहम नेता हैं, सब लोगों को मिलकर चलेंगे तो आगे कार्रवाई ज़रूर अच्छी होगी। अब भिवानी के अंदर जो है कोई और आके यहाँ पे लारे लपे दे जाए, कोई भी जो मेरा विरोधी है किसी को भी बुला ले, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? बताओ भाई, काम तो मैं ही करूँगी तुम्हारा भिवानी में। तो न्योता अगर घालन खातर मेरे पास आएंगे तो न्योता घालन में मैं भी कम को नहीं। मैं गलत काम करती नहीं, लेकिन गलत काम सहती भी नहीं, ये बात। क्योंकि मैं किसी तरह का लोभ लालच नहीं है राजनीति के अंदर। मैं पूरी रात भर ये मुख्यमंत्री बन के नहीं सोती, मैं यूँ सोती हूँ कि मैं अपने इलाके का काम किस तरह से कर सकूँ, कैसे अपने इलाके का जो है विकास करवा पाऊँ, कैसे इनको आगे बढ़ाऊँ, ये सोच है मेरी। लेकिन भिवानी की जनता सोचती है कि किरण चौधरी मुख्यमंत्री बने। जो किस्मत में लिखा है, ये जो भागते हैं ना इस चीज़ के पीछे, उनको कभी कुछ नहीं मिलता, याद रखना। और जो भाग रहे हैं उनको मिलेगा भी नहीं। ये जो सब किस्मतों के खेल हैं। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं। चौधरी बंसीलाल जी जैसे मुख्यमंत्री रह चुके, वो चले गए, तो ये तो बाकी तो किस खेत की मूली हैं। सच्चाई है ये कि आपके शक्लों के ऊपर अच्छी क्या कहते, वो कहते हैं ना, खिली हुई हंसी आए। मेरा खाली ये है कि मेरे लोग हंसते रहें, मेरा इलाका हंसे, समृद्ध हो, नौजवान आगे बढ़ें, नौकरियां लगें, इलाके का जो है विकास हो, जो आज के दिन जो हालात हैं वो ख़त्म हो। यही इसी नियत से आप ये तो तभी हो तब आप सीएम बने, भिवानी से सीएम हो पड़े। भाई मेरी किस्मत में होगा तो बन जाऊंगी, नहीं होगा ये बार बार तो तुम रोज बैठ के जो है पूजा करा करो फिर। किरण चौधरी के इस अंदाज से ये साफ है कि उन्हें भिवानी में अपने अलावा किसी दूसरे कांग्रेसी नेता का दखल पसंद नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान एक बात जो सबसे हैरान कर देने वाली थी वो ये कि सीएम ने भिवानी में आकर किरण चौधरी पर जिस तरह से तीखी टिप्पणी की, किरण को उससे ज़्यादा भिवानी में हुड्डा पिता पुत्र की सक्रियता से तकलीफ हुई है। और वो सीएम पर तो फिर भी नर्म नजर आई, मगर हुड्डा पिता पुत्र को सुनाने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल अब देखना होगा कि किरण चौधरी की ये रणनीति उन्हें कहाँ लेकर जाती है और 2024 में चौधरी बंसीलाल परिवार की सियासत किस ओर करवट लेगी। भिवानी से हरियाणा तक के लिए जगबीर की रिपोर्ट।